Hello everyone. Yes, sir. Good morning, sir. Can you hear me? Good morning, sir. Good Can morning. you hear me? Yes, sir. Okay. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Sorry guys, because of some technical issue, there is this delay. Okay. Share the screen. Can you see the screen? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes, sir. Okay. So in the last class, so today is what? 10th September. Sir, question number 49 and 34 is a homework. Okay. Okay. Last class. And did we do this? So what was the last concept we did? Last concept. Inclined plane friction force. Okay. 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 So today we are going to do one more crucial kind of problems, and those problems are friction force देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, देयर इज अ सरफेस व्हिच इज फिक्स्ड एंड ऑन द सरफेस देयर इज अ ब्लॉक, ठीक है, और एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज मूविंग और स्टैटिक, ठीक है। तो सरफेस और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन लग रहा था, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि जब फ्रिक्शन फोर्स दो ब्लॉक्स के बीच में लगे तो क्या होगा, बिटवीन टू ब्लॉक्स, between two blocks. Okay? तो इसको एक क्वेश्चन के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं क्या होगा अगर दो ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो अब जो सिनेरियो है वो इस तरीके का है। So there is this block here, M2, and on the top of it there is M1. Okay. This is surface. So up, what is given is this surface is smooth, but this surface between the blocks has friction. Okay. The coefficient is given as mu. Okay, and now suppose the force is applied on this block. Okay. So अब बताइए मुझे क्या होगा। फोर्स हमने मास M2 पे लगाया है, क्लियर बात। फोर्स हमने मास M2 पे लगाएगा तो ये वाला फोर्स जो है मास M2 को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, बट मास M2 के ऊपर मास M1 भी रखा है और उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। तो मास M2 जब आगे बढ़ेगा तो M1 को भी आगे ले जाने की कोशिश करेगा। Yes, sir. ना, तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन फोर्स M1 पे लगेगा आगे, क्लियर बात है Yes, ना। sir. तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से हैंडल करते हैं उसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिख लीजिए। ओके, सो स्टेप्स। तो देखिए यहाँ पर दो सिनेरियो हो सकते हैं। एक सिनेरियो तो ये कि M1 ब्लॉक भी M2 ब्लॉक के साथ में चलेगा, और दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि M1 और M2 अलग अलग चलेंगे। समझ के बाद दो ही केस हो सकते हैं Yes, sir. ना। तो स्टेप्स में लिखिए, पहला स्टेप जो आपका होगा, हमें पता नहीं है ना कि साथ में चल रहे हैं कि अलग अलग। तो सपोज assume that both the blocks
आर मूविंग टुगेदर। मूविंग टुगेदर, ठीक है। देन फाइंड एक्सेलरेशन। दोनों एक साथ चल रहे तो दोनों एक्सेलरेशन सेम होगा। सर ए, इसको बोलते हैं देन फाइंड एक्सेलरेशन ए टुगेदर। ए टुगेदर को मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ, ए टीजी बोल देता हूँ। टीजी मतलब टुगेदर, ये बात है, ठीक है, क्लियर बात। तो Yes. अगर दोनों ब्लॉक जो है मतलब M1 जो है, M2 जो है नीचे है और M1 जो है ऊपर, ये दोनों ब्लॉक जो है साथ में चल रहे हैं। तो इस पूरे सिस्टम को अगर कंसीडर करूं तो इस पूरे सिस्टम पे फोर्स इधर लग रहा है F। बात क्लियर है सबको? एक्सीलरेशन कितना है दोनों का? A टुगेदर, पूरे सिस्टम का, ठीक है। तो लगा दीजिए आप F बराबर m है, न्यूटन्स लॉ, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, m कितना हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा सिस्टम का, यस Yes. सर into A is A together. Okay. So from here, A together will come as कितना आएगा, F divided by M1 plus। ठीक है। अब देखिए, अब दोनों ब्लॉक्स जो हैं A टुगेदर से जा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा एक सिनेरियो कंसीडर कीजिए, कंसीडर यहाँ पे कैलकुलेट। अब मुझे बताइए कि दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन A टुगेदर है, ठीक है। अब ब्लॉक M1 के ऊपर केवल और केवल कौन सा फोर्स लग रहा है, M1 के ऊपर पूछ रहा हूं। ब्लॉक Force. A1 के ऊपर केवल और केवल फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, स्टैटिक, यस सर है ना। तो ब्लॉक M1 को A टुगेदर से मूव करने के लिए केवल और केवल कौन सा फोर्स हेल्प करेगा, फ्रिक्शन फोर्स, Yes, sir. ठीक है। तो आप दूसरा स्टेप लिखिए, कैलकुलेट द स्टैटिक फ्रिक्शन, द स्टैटिक फ्रिक्शन Fs रिक्वायर्ड, ये दूसरा स्टेप, रिक्वायर्ड फॉर ब्लॉक M1 to move with acceleration 8g। क्लियर बात। तो ब्लॉक M1 इधर है, ओके। अब ब्लॉक M1 के उधर फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है Fs, ठीक है, और एक्सीलरेशन है A टुगेदर। तो हमें निकालना है कि कितने स्टैटिक फ्रिक्शन की आवश्यकता होगी ताकि जो M1 ब्लॉक है वो A टुगेदर से आगे बढ़ जाए। तो यहां से आ जाएगा Fs इज इक्वल टू M1 इंटू A टुगेदर। तो ब्लॉक M1 को अगर M2 के साथ चलना है तो इतना स्टैटिक फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा M1 के ऊपर। बात क्लियर सबको, ये दोनों स्टेप्स, ठीक है, ओके। अब तीसरा स्टेप लिखिए, ओके। तीसरा स्टेप लिखिए, कैलकुलेट द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन Fs max that can be applied on M1, ठीक है। तो अब निकालिए कि M1 के ऊपर जो है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग सकता है। तो देखिए
सबसे पहले तो मुझे बताइए कि M1 के ऊपर जो है वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहे हैं? ऊपर लग रहा है नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स नीचे लग रहा है M1 जी, M1 जी। और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सॉरी M1 M1 जी हो जाएगी। ठीक है, अब बताइए, मैंने आपको लिखवाया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? म्यू एन, समझ के बात? यस सर। तो एफएस मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट इज म्यू इनटू M1। ओके, तो इतनी जो है मैक्सिमम वैल्यू है। अब देखिए, हमारे पास जो मैक्सिमम फ्रिक्शन की स्ट्रेंथ है वो है एफएस मैक्स, और हमें रिक्वायर्ड है एफएस। ठीक है, तो अगर एफएस मैक्स से कम हुआ तो हमारा काम बन जाएगा। समझ गए बात? तो साथ में चलने की क्षमता है M1 में। बात क्लियर है सबको? सर। है ना? अगर एफएस जो है, मान लो एफएस मैक्स मान लो 10 न्यूटन है, कि हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की स्ट्रेंथ 10 न्यूटन है, और जो रिक्वायर्ड एफएस है 8 टुगेदर चलने के लिए सपोज वो 8 ही न्यूटन है, तो 8 लेस देन 10 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास उतने फ्रिक्शन है ताकि वो ब्लॉक M1 को ATG से मतलब साथ में मूव करा सके। ठीक है, तो अगर अब चौथा स्टेप लिखिए आप, चौथा स्टेप लिखिए। अच्छा, एक बार इसको नोट कर लीजिए सब लोग। साथ साथ में कर लिया हो गया? साथ साथ में सबने लिख लिया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब चौथा स्टेप लिखिए। कंपेयर जो एफएस रिक्वायर्ड है विथ एफएस मैक्स, मतलब जितने फ्रिक्शन फोर्स की आवश्यकता है और जितना हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो दो केसेस हो सकते हैं, इफ अगर जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है इट इज लेस देन एफएस मैक्स। अगर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन लेस देन एफएस मैक्स है तो हमारे पास फ्रिक्शन में इतनी क्षमता है कि उसको साथ में मूव कर सके। बात क्लियर है? इसका मतलब क्या है? देन both the blocks will move together with acceleration ATG। और दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना होगा? एफएस होगा कि एफएक्स मैक्स होगा? एफएस होगा, क्योंकि उतने ही फोर्स की आवश्यकता है ना? अब दूसरा सिनेरियो लीजिए, इफ एफएस इज ग्रेटर देन एफएस मैक्स। इसका मतलब क्या है कि ब्लॉक M1 को ATG से मूव करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो हमारे पास जितना फ्रिक्शन अवेलेबल है उससे कहीं ज्यादा है। समझ गए बात आप? यस सर। तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक वो ब्लॉक M1 को ATG से मूव करने में सफल हो पाएगा, सक्सेसफुल हो पाएगा? नो सर। नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा? साथ में चल पाएंगे दोनों? नो सर। नहीं इसका सर। मतलब है कि देयर विल बी स्लाइडिंग। अच्छा, स्लाइडिंग होगी तो फिर M1 के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? स्टैटिक लगेगा कि काइनेटिक? सर काइनेटिक। काइनेटिक लगेगा। ठीक है, तो देन क्या होगा कि M1 के ऊपर जो है Fk लगेगा। ठीक है, M1 के ऊपर Fk लगेगा, और Fk की वैल्यू क्या होती है?
म्यू के इनटू नीचे नॉर्मल, ठीक है। और अब दोनों स्लाइड कर रहे हैं तो हमें दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग देखना पड़ेगा। तो ये A1 से मूव करेगा, ठीक है, और ब्लॉक M2 जो है वो इसके ऊपर F तो लग ही रहा है, ठीक है। अब M1 के ऊपर फ्रिक्शन आगे लग रहा है, तो M1 M2 के ऊपर किधर लगाएगा? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन किधर लगाएगा? पीछे लगाएगा, ठीक है। और ये सपोज A2 से, ठीक है। तो इस केस में जो है हो जाएगा हमारा, इस केस में हो जाएगा FK, पहले वाले पे लिखेंगे FK इज इक्वल टू M1 A1, मतलब A1 इज इक्वल टू FK बाय M1, और इस केस में हो जाएगा F माइनस FK इज इक्वल टू M2 A2. From here A2 will be F minus FK divided by, ठीक है। और इस केस में दोनों का जो लेस देन वाला केस में उसमें दोनों का A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू साथ में चल रहे हैं तो ATG होगा, और ATG हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। लिख लीजिए स्लाइड को। सर जो इसमें F1 में फ्रिक्शन है वो हम राइट साइड को ले रहे हैं, ऐसा हाँ, बिल्कुल। तो राइट साइड क्यों ले रहे हैं? यस सर, देखिए फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? M2 के ऊपर लग रहा है। यस सर, तो फोर्स M2 के ऊपर किधर लग रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ओके। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो M2 विल ट्राई टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट M2 के साथ M1 अटैच्ड है, तो M2 बोलेगा कि ठीक है आई एम गोइंग फॉरवर्ड, सो M1 को बोलेगा कि चलो तुम भी आगे चलो, आगे फिर मेरे साथ। तो M1 को M2 बोलेगा आगे चलो, तो M1 के ऊपर इसीलिए M2 जो है फ्रिक्शन फोर्स आगे लगाएगा। समझ गए बात? सर ये Fs इज ग्रेटर देन Fs मैक्स, सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए सर, नहीं समझ देखिए पाया। लेस देन Fs मैक्स है तो बात क्लियर हो गई आपको, यस सर। है ना। लेस देन Fs मैक्स है मतलब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो ये रहा है कि M1 और M2 ब्लॉक जो है एक दूसरे के साथ अटैच्ड है इनिशियली, फिर M2 जो नीचे वाला ब्लॉक है उसके ऊपर फ्रिक्शन टोटल फोर्स लग रहा है F, कैपिटल F। यस सर। तो अब क्या हो रहा है कि कैपिटल F लग रहा है तो M2 जो है आगे मुड़ चलेगा कितने से? कैपिटल F से, ठीक है। यस M2 जो है आगे चलने की कोशिश करेगा। अब M2 बोलेगा M1 को कि सी आई हैव द फोर्स F in my bucket, okay, and what you can do is that are you able to move together with me, है ना। M2 बोलेगा M1 को, यस सर। M1 बोलेगा okay brother let me check to move A together, to move with A together what is the friction required, ठीक है। तो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड स्टेप 2 में कैलकुलेट हो जाएगा। अगर वो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड टोटल फ्रिक्शन की कैपेसिटी है जितनी Fs मैक्स उसके कम है तो M1 बोलेगा कि ओके ब्रदर आई एम एबल टू मूव विद यू, सो लेट्स गो टुगेदर, ठीक है। बट अगर Fx जो है मतलब जो रिक्वायर्ड Fs है फ्रिक्शन है, इफ दैट इज ग्रेटर देन Fs मैक्स मतलब कि फ्रिक्शन की कैपेसिटी से ही ज्यादा है, तो M1 क्या बोलेगा M2 को कि ब्रदर आई डोंट हैव द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन सो यू गो अहेड, आई विल कम बिहाइंड यू विद काइनेटिक फ्रिक्शन। सर मुझे यहाँ पे इशू ये है कि सर Fs जो है ये सर ये भी तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही है ना, और Fx मैक्स भी ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन हाँ मैक्सिमम लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एडजस्टेबल होती है ना, तो ये हाँ सर। Fs जो है ये रिक्वायर्ड है कि साथ में चलने के लिए, this Fs is required to move together और this Fs is the total strength or maximum strength that friction has available, ओके। Yes, sir. तो अगर रिक्वायर्ड ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास उतने फ्रिक्शन ही नहीं है। समझ गए बात? Yes, मतलब मान लो यहाँ रिक्वायर्ड है 10 न्यूटन और ये है सिर्फ 8 ही न्यूटन है, तो मतलब हमारे पास उतनी फ्रिक्शन की कैपेसिटी नहीं है, तो M1 बोलेगा कि भाई मेरे पास तो इतना फ्रिक्शन है नहीं कि तेरे साथ चल सकूं M2 के साथ, तो यानी M2 बोलेगा ठीक है फिर अब स्लाइड होगा, तो स्लाइड होगा तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। इस वाले केस में Fs एक तरह से फोर्स की तरह काम कर रहा है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, ओके सर। ठीक है। तो अब इसमें एक प्रॉब्लम पे करते हैं, उस हिसाब से आपको अब
क्लियर हो जाएगा कि इसका एप्लीकेशन कैसे करना है। ठीक है, सर एक बार इसकी डायरेक्शन बता दीजिए सर, फ्रिक्शन फोर्स की। इस सर ये केस में, सर, इस केस में ये सर दो। हाँ, तो देखिए फोर्स जो है कैपिटल F M2 के ऊपर लग रहा है, यस तो सर। M2 जो है वो आगे चलने की कोशिश करेगा। अब M2 आगे चलने की कोशिश करेगा तो M2 जो है M1 को भी साथ में ले जाने की कोशिश करेगा। यस सर। तो M1 को आगे ले जाने की कोशिश करेगा तो M1 के ऊपर किधर फॉरवर्ड लगेगा। समझ गए बात? ओके सर। ओके, सर जो M1 का एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में नहीं होगा? जस्ट 1 मिनट। M1 का एक्सेलरेशन किधर होगा? लेफ्ट साइड। M1 के ऊपर फ्रिक्शन राइट में लग रहा है तो एक्सेलरेशन लेफ्ट में क्यों होगा? तो जब जो एफएक्स मैक्स से जो ज्यादा हो जाए इफेक्ट, तो लेफ्ट साइड ही मूव करेगा ना, स्लाइडिंग। नहीं, वो स्लाइड करेगा तो M2 के रेस्पेक्ट में तो लेफ्ट में मूव करेगा, बट टोटल ओवरऑल तो राइट में मूव करेगा, क्योंकि हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं ना। ये हमने A1 ओवरऑल एक्सेलरेशन लिया ना A1 का। मैंने थोड़ी बोला कि A1 इज द M2 का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू M1, M1 का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू। ठीक और है, सर यहाँ पे इक्वल टू का भी होगा ना सर, फर्स्ट वाले केस में आपने जहाँ पे हाँ फ्रिक्शन हाँ, इज वो लेस। लिमिटिंग केस भी होगा। अब एक क्वेश्चन देख लीजिए आप, ठीक है ना, उससे आपको डेटा वाइज क्लियर हो जाएगा क्या कहना चाहते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं एक। सो सिमिलर प्रॉब्लम है ये, but instead of M1 M2 we have some masses. So here it is M2 जो है वो है 5 kg and here it is M1 जो है वो है 2 kg और यहाँ पर फ्रिक्शन लगाया गया है, सॉरी नॉट फ्रिक्शन, देयर इज दिस F और उसकी वैल्यू है कितना लगाया है 14 न्यूटन and this surface is smooth and this mu is given as 0. तो हमें करना है कैलकुलेट acceleration of both the blocks and friction force acting between the blocks. ठीक है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं अपन। जो कैपिटल F है वो दिया है 14 न्यूटन, दैट इज अप्लाइड ऑन M2 और M1 is given as 2 kg, M2 is given as 5 kg. The coefficient of friction between M1 and M2 is given as mu is equal to 0.3. Okay, and we have to calculate that what is the acceleration of both the blocks and what is the friction force between the two blocks. Okay, so सबसे पहला स्टेप मुझे बताइए क्या करना होगा मुझे। पहला स्टेप क्या लिखवाया था मैंने? पहला स्टेप लिखवाया था मैंने, assume that both the blocks are moving together. यहाँ पे moving together, then find acceleration A together. ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये है कि moving together है, तो moving together है तो ये है नीचे 5 kg, ऊपर है 2 kg. ओके, तो पूरे सिस्टम को कंसीडर करेंगे। इस पूरे सिस्टम पे जो है नेट फोर्स इधर कितना लग रहा है 14 न्यूटन और हमने बोला है कि A टुगेदर, सपोज होल सिस्टम का एक्सेलरेशन है A टुगेदर। सो सिंपली लगा दीजिए F इज इक्वल टू m है, न्यूटन्स लॉ। F क्या है
40, यहाँ पर m क्या हो जाएगा बताइए मुझे? सर 7 2 + 5 into acceleration is a together. So from here we'll get a together is equal to 14/7, which is 2 meters per second square. मतलब कि अगर दोनों साथ में चलेंगे तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा दोनों का होगा a together is equal to 2 meters per second square. Clear? Now second step is what? Second step कहता है a together हमारा निकल चुका है. Second step कहता है calculate the static friction Fs required for m1 to move with acceleration at. मतलब a together पे जा रहे हैं तो m1 के ऊपर कितना फ्रिक्शन लगना चाहिए कि दोनों साथ में चल सके. ठीक है, तो ये m1 है. m1 कितना है बताइए? 2 kg है ना. उसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है Fs. ठीक है, ये मूव कर रहा है a टुगेदर से m1, तो m1 के ऊपर लगा दीजिए F बराबर m है, तो हमारे पास आ जाएगा कितना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड. तो कितना है F है? Fs प्लस इज इक्वल टू m कितना है? m1 2 kg. a टुगेदर कितना है हमने निकाल चुके हैं. कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो Fs कितने की Fs की रिक्वायर्ड होगी? 4 न्यूटन पर सेकंड. मतलब कि दोनों ब्लॉक्स साथ में चलेंगे तो इतने फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी. कितने की? 4 न्यूटन. ठीक है, अब तीसरा लिखिए. तीसरा स्टेप क्या था? तीसरा स्टेप था कि कैलकुलेट द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन Fs max that can be applied on m1. ठीक है, तो हमारे पास m1 के ऊपर मैक्सिमम कितना स्ट्रेंथ अवेलेबल. ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताइए m1 का मास तो है 2 kg. ओके, m1 हैज 2 फोर्सेस. वन इज नॉर्मल फोर्स जो कि अप्लाई करेगा और दूसरा है इसका m1g जो कि कितना हो जाएगा 2 × 10 which is 20 न्यूटन. ठीक है, तो फ्रॉम हियर Fs max कितना होगा? सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि फ्रॉम हियर व्हाट विल बी द नॉर्मल. नॉर्मल विल बी 20 न्यूटन. 20 न्यूटन. ठीक है, नॉर्मल हमारे पास आ गया. तो व्हाट इज Fs max? म्यू इंटू n. तो Fs max कितना है? म्यू कितना दिया हुआ मैंने? 0.3. 0.3 and n is 20. So what is the value of Fs max? 6 Newton. कितना है? 6 न्यूटन. ठीक है, चौथा स्टेप क्या है कि जितना रिक्वायर्ड है उसको Fs max से कंपेयर कीजिए. तो बताइए रिक्वायर्ड कितना है? 4 न्यूटन. 4 न्यूटन रिक्वायर्ड है साथ में चलने के लिए. हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना अवेलेबल है? 6 Newton. 4 is less than 6. यस सर. मतलब रिक्वायर्ड इज लेस देन मैक्सिमम स्ट्रेंथ अवेलेबल. ठीक है, तो Fs इज लेस देन Fs max. ठीक है, तो m1 क्या बोलेगा m2 को? ठीक है, ठीक है m2 आई हैव दैट मच अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन अवेलेबल सो वी कैन मूव टुगेदर. इसका मतलब है क्या है कि दोनों both the blocks will move together. मूव टुगेदर करेंगे तो इसका मतलब है कि A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू हो जाएगा A टुगेदर. और A टुगेदर हमने कितना निकाला है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर पर सेकंड. और दोनों के बीच में कितना फ्रिक्शन लगेगा? 6 न्यूटन लगेगा कि 4 न्यूटन लगेगा? 4 न्यूटन. 4 ही लगेगा क्योंकि उतनी की रिक्वायरमेंट है ना. हमारे पास 6 तो मैक्सिमम अवेलेबल है बट अभी जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ 4 की है तो 4 ही लगेगा. लिख लीजिए से फिर आगे चलते हैं. Excuse me, sir. यस मैम. सर सेकंड केस में एक्सीलरेशन और फ्रिक्शन की डायरेक्शन सेम कैसे हो सकती है? किस केस में?
सेकेंड केस में सेकंड केस में Second तब step जब में। स्लाइड करेगा तब, ये सर सेकेंड स्टेप में लिखा है ना? यहाँ पर यस सर। नहीं, तो फ्रिक्शन और इसकी डायरेक्शन तो ये स्टैटिक है ना, तो इसको इधर मूव करने की कोशिश करेगा वो। देखिए नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स इज मास इनटू नेट एक्सेलरेशन, तो जिधर फोर्स लगेगा उधर एक्सेलरेशन है। यस नोट डाउन कर लिया बट सबने? बट सर इन जनरल अगर हम मतलब EM2 ब्लॉक पे फोर्स लगाएंगे तो सर ये ब्लॉक EM1 तो ऑटोमेटिकली सर पीछे जाने की कोशिश करेगा ना सर? नहीं नहीं, पीछे जाने की कोशिश करेगा M2 के रेस्पेक्ट में, बस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो नेट फोर्स आगे ही है उसका। हाँ सर। समझ गए बात? ग्राउंड के यस। रेस्पेक्ट में तो उसके ऊपर नेट फोर्स आगे ही लग रहा है। अब अगला क्वेश्चन लिखिए, इसी में सेम क्वेश्चन है ये, बट ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब कि वापस से वही, नीचे जो है वो 5 kg है, ऊपर जो है वो 2 kg है ना, और नीचे का जो सरफेस है वो स्मूथ है। The friction between these two is mu is equal to 0.3. बट पिछली बार हमने लगाया था 14 न्यूटन, इस बार हम लगाएंगे F is equal to, इस बार हम लगाएंगे F is equal to 28 न्यूटन। तो अब वापस से वही देखेंगे, कैलकुलेट एक्सेलरेशन A1 A2 and friction force applied, friction force between both the blocks। अप्लाई तो हमने F किया है कैपिटल। आप लोग ट्राई कीजिए इसे, सारे स्टेप्स लिखिए 1 2 3 4। पर सेकंड सर, 4 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले आप पहला स्टेप ट्राई कीजिए कि पहला स्टेप क्या होता है बताइए। पहला स्टेप है वो निकालने के लिए ऑल टुगेदर, है ना, तो पहला स्टेप है कि अज्यूम करेंगे कि दोनों साथ में चल रहे हैं, तो दोनों साथ में चल रहे हैं तो 8 टुगेदर कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड। F by 1 plus M1 plus M2 कितना आएगा 8 टुगेदर? 28 divided by 2 plus 5, so 28 divided by 7 which is 4 meters per second square। तो पहला तो आ गया हमारे पास, दोनों साथ में चलेंगे तो किस एक्सीलरेशन से चलेंगे, कितने से चलेंगे? 4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, दूसरा है, दूसरा स्टेप क्या है बताइए, कितना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है M1 को 8 TG से आगे ले जाने के लिए। समझ गए बात आप? तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड है निकालिए, इसके ऊपर न्यूटन लॉ लगा देंगे, तो Fs is equal to M1 into 8 TG। Fs is equal to M1 कितना है? 2 8 TG is 4। ठीक है, तो Fs कितना हो जाएगा? 8 न्यूटन। मतलब कि M1 को साथ में चलने के लिए 8 न्यूटन फ्रिक्शन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है बताइए? तीसरा स्टेप है Fs मैक्स। Fs मैक्स क्या होता है? म्यू n, और म्यू इंटू n कितना है? M1G। तो म्यू कितना है? 0.3। M1 कितना है? 2 और G है 10। तो Fs मैक्स कितना है हमारे पास? 6 न्यूटन। अब चौथा स्टेप क्या है कि कंपेयर करो Fs को जो कि रिक्वायर्ड है किससे? Fs मैक्स से।
तो अब बताइए एफएस मैक्स से कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। ज्यादा है सर। मतलब कि जितना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है वो हमारी जो अवेलेबल स्ट्रेंथ है उससे कहीं ज्यादा है, मतलब 2 न्यूटन ज्यादा है। यस सर। मतलब कि M1 क्या बोलेगा M2 को कि भाई मेरे पास सिर्फ इतना फ्रिक्शन अवेलेबल है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। तो M1 बोलेगा कि ठीक है आप आगे निकलो, मैं आता हूं पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन के साथ। तो इस अब क्या होगा, Fs इज ग्रेटर देन Fs मैक्स। तो क्या होगा, साथ में चलेंगे कि स्लाइडिंग होगा? स्लाइडिंग। स्लाइडिंग स्लाइडिंग क्यों होगा, आपको समझ में आ गया? क्योंकि जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो है 8 न्यूटन और हमारे पास मैक्सिमम अवेलेबल 6 ही है। तो M1 बोलेगा कि आई डोंट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन टू मूव विथ यू, ओके सो यू कैन गो अहेड, आई विल कम विथ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्लाइडिंग है, इसका मतलब है कि काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। सिंपली काइनेटिक फ्रिक्शन आप लगा दीजिए। ठीक है, तो ये M1 ब्लॉक है, इसके ऊपर इधर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और अब अलग अलग जाएंगे, तो सपोज ये A1 से जा रहा है तो M1 के ऊपर लगा दीजिए Fk इज इक्वल टू M1 इंटू A1। तो बताइए Fk की वैल्यू क्या होती है? म्यू इंटू एन होती है। क्या होता है Fk? म्यू इंटू 1 म्यू होता इंटू है। और M1 इंटू A1। और n क्या है, नॉर्मल फोर्स क्या है, M1 इंटू जी। यस सर। और M1 कितना दिया हुआ है? 5 kg, A1। 30 kg। तो यहाँ से M1 तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से A1 कितना आ जाएगा हमारे पास, म्यू कितना दिया हुआ है 0.3। और जी कितना है 10। A1 यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पर टुगेदर कितना से जा रहा था, 4 से, बट जो ब्लॉक M1 है उसके पास केवल 3 से जाने की कैपेसिटी है, उतना ही उसके पास फ्रिक्शन है ताकि वो 3 से ले जा सके। समझ गए बात? यस सर। अब M2 के ऊपर तो देखिए, सर A1 तो M1 मास पीछे रह जाएगा ना सर M2 से। M1 मास M2 के रेस्पेक्ट में पीछे रह जाएगा। यस सर। अब M1 जो है, M1 के ऊपर F के आगे लग रहा है, तो M1 M2 के ऊपर F के किधर लगाएगा, पीछे लगाएगा। यस सर। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और एक M2 के ऊपर एक इधर F भी लग रहा है, और सपोज M2 का एक्सेलरेशन है A2, तो इसके ऊपर लगा दीजिए न्यूटन्स लॉ। राइट में F लग रहा है, लेफ्ट में लग रहा है F के इज इक्वल टू M2 इंटू A2। ठीक है, सर ये वाली स्टेटमेंट एक बार रिपीट कर दीजिए। ये वाला यस सर। ये देखिए M2 के ऊपर जो है F जो है राइट में लग रहा है। ठीक है, यस सर। M1 के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन आगे लग रहा है, तो M1 M2 के ऊपर पीछे लगाएगा। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। यस सर। ठीक है, तो अब और एक्सेलरेशन इसका आगे A2 है, तो फोर्स क्या है, F माइनस Fk इज इक्वल टू M2 A2। बात क्लियर सबको? तो यहां से F होगा। ठीक है, Fk यहां से कितना निकाला था हमने, Fk इज नथिंग बट म्यू इंटू M1 इंटू जी। तो Fk है, म्यू कितना है 0.3, M1 कितना है 2 इंटू 10। Fk जो है वो 6 न्यूटन है। तो यहां से हो जाएगा F माइनस 6 इज इक्वल टू M2 कितना है 5 और 8, और F इस बार कितना दिया हुआ है 28 दिया हुआ है। 28 माइनस 6 इज इक्वल टू 5 इंटू, तो फ्रॉम हियर A2 विल बी कितना हो जाएगा 22/5। मतलब इसको क्या होगा, डेसिमल में क्या होगा ये 4.4 4.4। सॉरी 4.4 या 4.4। तो देखिए
यहाँ पर A2 जो है वो 4.4 मीटर से जा रहा है और A1 जो है 3 से जा रहा है, मतलब A2 आगे निकल जाएगा। दोनों साथ में चलते तो 4 से जाते, बट M1 ने बोला कि ब्रदर आई डोंट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन सो यू कैन गो अहेड। सो A2 बोलता है ठीक है मैं आगे चलता हूँ, तो A2 4.4 से आगे चल जाएगा, ठीक है, स्लाइड के साथ, और A1 जो है 3 के आगे चल जाएगा। तो A1 और A2 दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो आगे चल रहे हैं, बट A1 A2 के रिस्पेक्ट में क्या है, पीछे चल रहा है। समझ गए बात? यस सर। सर हाँ जी। सर फ्रिक्शन फोर्स तो मोशन को अपोज करता है, तो हम लोग ऐसा क्यों ले फ्रिक्शन रहे फोर्स हैं? मोशन को अपोज करता है, ये सब मैंने कहाँ लिखवाया? काइनेटिक फ्रिक्शन रिलेटिव फ्रिक्शन को अपोज करता है। तो फिर सर मतलब M1 के लिए सर मतलब F के वो उस डायरेक्शन में है, मतलब कि देखिए वो मैंने M1 आपको स्टेटमेंट के लिखवाया था कि काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो M2 के रेस्पेक्ट में M1 का रिलेटिव मोशन किधर है, पीछे है कि आगे है? पीछे है। तो पीछे है तो फोर्स किधर लगेगा, फिर आगे लगेगा ना। यस सर। समझ गए बात? यस सर। यस। मैंने क्या लिखवाया था, ये स्टेटमेंट आपको एक बार ध्यान से सुनिए। काइनेटिक फ्रिक्शन ट्राइज टू अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ब्लॉक एंड द सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पर M1 जो है M2 के रिलेटिव में पीछे जा रहा है कि नहीं? हाँ यस सर। तो M1 के M2 के रिलेटिव में पीछे जा रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे लगेगा। यस। ओके सर प्रीवियस स्लाइड कर दो एक बार प्लीज। सर स्टेप 2 में तो हमें यही नहीं पता था ना कि ये जो मोशन आगे की तरफ चल रहा है या पीछे, वो तो स्टैटिक था। तब भी हमने M2 पर M1 पर स्टैटिक फोर्स आगे की, स्टैटिक फ्रिक्शन आगे लिया था। हाँ हाँ, क्योंकि M2 M1 को आगे ले जाने की कोशिश करेगा ना। यस M2 सर, आगे, M2 अगर M1 को भी आगे ले जाने की कोशिश करेगा तो उन दोनों का तो मोशन एक ही तरफ होगा। तो हाँ तो यही स्टैटिक तो बोल रहा हूँ फ्रिक्शन, ना। हाँ तो स्टैटिक फ्रिक्शन में दोनों का ATG तो लिया है मैंने, साथ में चलेंगे तो दोनों का ATG लिया है मैंने। ओके सर। सर प्रीवियस स्लाइड कर दो। ओके सर, थैंक यू। ओके सो नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला स्लाइड लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। एक सेकंड सर। यस सर। तो देखिए हमने क्या देखा इस प्रॉब्लम में कि जब 14 न्यूटन लगा रहे हैं तो कितने से जा रहा है, वो साथ में जा रहे हो। पहला केस देखा था हमने, 28 न्यूटन लगा रहा है तो दोनों अलग अलग जा रहे हैं। तो बीच में एक ऐसा फोर्स आएगा जहां पर जो है फ्रिक्शन जो है इक्वल हो गया, एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा। यस समझ रहे? तो इसीलिए अगला क्वेश्चन लिखिए इसी में, इन द लास्ट प्रॉब्लम कैलकुलेट just 1 minute. Okay, in the last problem calculate F max, मतलब F max till which blocks will move together. क्वेश्चन समझ में सबको है ना? पहले वाले केस में F इज इक्वल टू 14 न्यूटन लग रहा था तो दोनों साथ में चल रहे थे। दूसरे वाले केस में F इज इक्वल टू 28 न्यूटन लग रहा था तो स्लाइड हो रहा था। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि F को 14 से करेंगे, बढ़ाएंगे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो कहां तक बढ़ाएंगे ताकि साथ में चले, उसके बाद में स्लाइड होना शुरू हो जाए। समझ गए बात? क्वेश्चन
यस सर। है ना। तो देखिए अब यहां पर आप देखिए कंडीशन क्या था कि इधर तो था एफ एस लेस देन एफ एस मैक्स, तो साथ में चल रहे थे। यहां पर था एफ एस ग्रेटर देन एफ एस मैक्स, तो स्लाइड कर रहा था। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब एफ एस की तो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर बात सबको, यस सर। है ना। एफ एस लेस देन है तो साथ में चल रहे थे, एफ एस ग्रेटर देन है तो स्लाइड करते हैं। तो ट्रांजिशन पॉइंट कहां से आएगा, जब एफ एस इज इक्वल टू एफ एस मैक्स होगा, है ना। तो आप एफ मैक्स निकालिए, निकालिए सब लोग, ट्राई कीजिए इसे। स्टेप्स वही रहेंगे, बस चौथे स्टेप में आपको एफ एस इज इक्वल टू एफ एस मैक्स करना। स्टेप्स 1 बाय 1 वही रहेंगे आपके सेम। ओके, तो देखिए अब पहला स्टेप तो ये कि दोनों साथ में चलेंगे, तो दोनों साथ में चलेंगे तो 8 टुगेदर कितना हो जाएगा, एफ बाय m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, f बाय 2 प्लस 5, f बाय 7 हो जाएगा। दूसरा केस क्या था कि m1 को 8 टुगेदर से चलने के लिए कितने fs की रिक्वायर्ड है, तो यहां से आ जाएगा fs इज इक्वल टू m1 इंटू a टुगेदर। fs आ जाएगा m1 कितना है 2 और 8 टुगेदर है f बाय 7, तो fs है 2f बाय 7। तीसरा क्या था स्टेप, कैलकुलेट fs मैक्स। तो fs मैक्स कितना है म्यू इंटू n, म्यू है 0.3 और n जो है वो है m1 इंटू g। 0.3 और m1 कितना है 2 और g है 10, तो fs मैक्स जो है वो है कितना हो जाएगा 6 न्यूटन। ओके, चौथा स्टेप क्या है, हमें क्या निकालना है कि मैक्सिमम निकालना है जहां पर स्लाइड होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो fs इज इक्वल टू fs मैक्स। fs कितना है 2f बाय 7 और fs मैक्स कितना है 6, f यहां से आ जाएगा 21 न्यूटन। समझ के बात, मतलब कि अगर मैं फोर्स को देखूं इधर, f को देखूं इधर, तो f0 14 21 28, तो 0 से लेकर 21 तक तो साथ में चलेंगे टुगेदर। 21 के बाद देखेंगे पूरा आगे स्लाइडिंग होगा। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे कि जब हमने 14 न्यूटन लगाया था तो इस जोन में आ रहा था, तो साथ में चल रहे थे, और 28 लगाया था तो वो 21 से बड़ा था, इसीलिए स्लाइड हो रहा था इस जोन में। समझ आ गई बात सबको। हेलो, सर। यस सर। यस सर। ओके, तो लिख लीजिए से फिर आगे चलते हैं। राइट डाउन कर लिया सबने? यस सर। यस सर। नो सर। यार मैं साथ में लिखता हूं तो मेरे साथ में भी नहीं लिख पाते क्या आप लोग, इतनी स्लो लिखते हो गए सर, हो गए।
देखिए अब जो है क्वेश्चन सेम है, बट अब क्या करेंगे कि इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द फोर्स, अभी तक हम क्या कर रहे थे, फोर्स जो है नीचे वाले ब्लॉक पे है, फोर्स इज applied on upper block, ठीक है। तो इस केस में क्या है, सेम है प्रॉब्लम, ये है 5 kg M2, ठीक है। अगेन दिस इज स्मूथ, एंड हियर इट इज mu is equal to 0.3, बट अब जो फोर्स है वो यहां पर अप्लाई किया गया है ऊपर वाले ब्लॉक पर, ठीक है। तो पहला पार्ट लिखे इसे, इफ F is equal to 14 Newton, then calculate acceleration of both the blocks and friction between them. तो देखिए पहले वाले प्रॉब्लम में जो है फोर्स नीचे वाले फोर्स मास पे लग रहा था, मतलब M2 जो है आगे चल रहा था और वो M2 अपने साथ में M1 को ले जाने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पर फोर्स M1 पे लग रहा है। तो अब क्या करेगा कि M1 जो है आगे चलेगा और M1 अपने साथ M2 को ले जाने की कोशिश करेगा। बात समझ गए सब लोग? यस सर। है ना? यस सर। तो इसमें भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस तो वही होगा। पहला स्टेप लिखेंगे कि ए टुगेदर, ए टुगेदर कितना हो जाएगा, F बाय so F is given as 14 Newton 2 meter per second. by M1 is 2 kg. So 8 together यहाँ से आ जाएगा अब बताइए मुझे, पहले वाले केस में फ्रिक्शन फोर्स जो है वो, मतलब पहले वाले केस में जो फोर्स है कैपिटल F वो M2 के ऊपर लगा रहे थे, तो M2 वाज ट्राइंग टू मूव M1 विथ इट, ठीक है। तो हम क्या चेक कर रहे थे कि M1 को ATG से ले जाने के लिए कितने फ्रिक्शन की आवश्यकता है, बट यहाँ पर M1 M2 को ले जा रहा है। तो यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे कि M2 को ATG से ले जाने के लिए कितने स्टैटिक फ्रिक्शन की आवश्यकता है। बात क्लियर है सबको? यस सर। है ना? पहले वाले क्लास में
M2 M1 को ले जा रहा था, अब M2 को M1 ले जा रहा है। तो हम ये चेक करेंगे कि ATG से साथ में चल रहे हैं, ठीक है। तो ATG से चलेंगे तो M2 को ATG से ले जाने के लिए कितने फ्रिक्शन फोर्स लगाने की जरूरत होगी। तो FS रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा यहाँ से, M2 इंटू F बराबर M कर देंगे तो M2 इंटू ATG, यहां से आ जाएगा FS कितना आ जाएगा, M2 इज 5 और ATG कितना है 2 मीटर पर 10 न्यूटन। FS कितना आएगा 10। मतलब कि M2 को 2 मीटर पर सेकंड से मतलब साथ में ले जाने के लिए इतने फ्रिक्शन की आवश्यकता होगी। अब थर्ड स्टेप क्या है, कैलकुलेट द FS मैक्स अवेलेबल। तो बताइए मुझे FS क्या है, FS मैक्स क्या है, म्यू इंटू एन, और n क्या है M1G, ठीक है। म्यू कितना है 0.3, M1 कितना है 2 और G कितना है, तो FS मैक्स कितना है 16। तो अब बताइए जो रिक्वायर्ड है वो मैक्सिमम से ज्यादा है कि कम है, कम है, FS इज ज्यादा है, FS मैक्स ज्यादा है ना। मतलब हमारे पास उतना फ्रिक्शन है ही नहीं कि M2 को FS से ले जा सके, ATG से ले जा सके। इसका मतलब क्या होगा, स्लाइडिंग होगा। यस सर। Yes, sir. स्लाइडिंग होगा, इसका मतलब कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन ऐड करेगा तो दोनों को अलग अलग देख लेते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन ऐड करेगा तो सपोज ये M2 है, इसके ऊपर FK इधर लग रहा है और ये A2 से जा रहा है, ठीक है। तो यहां हो जाएगा FK इज इक्वल टू M2 इंटू FK क्या होता है म्यू इंटू एन, म्यू FK हमने कितना निकाला है म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एम एन कितना है M1G। तो यहां से हमारा A2 आ जाएगा, म्यू कितना है 0.3, M1 कितना है 2, G कितना है 10, M2 कितना है 5। A2 की वैल्यू यहां से आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 3 इंटू 2 6/5। ठीक है, सर एफ मैक्सिमम है वो म्यू M2G नहीं लेंगे क्या? नहीं देखिए मैम, तो फ्रिक्शन तो केवल देखिए M2 के ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो यहां से थोड़ी लग रहा है, फ्रिक्शन तो यहीं से लग रहा है ना। यस और यहाँ पर फ्रिक्शन के लिए कौन सा नॉर्मल लेंगे, ये वाला नॉर्मल लेंगे, और ये वाला नॉर्मल किसके बराबर है M1G के बराबर है। समझ गए बात, यहाँ पर थोड़ी लग रहा है फ्रिक्शन, यहाँ पर लगता तो आप सही बोल रहे हैं कि दोनों का फिर लेना पड़ता हमें। क्लियर है आपको मैम? यस सर। ओके, लिख लिया सबने ये? यस सर। ओके, अब इसी तरीके से M1 जो है M1 के ऊपर देख लेंगे। तो M2 के ऊपर जो है FK इधर लग रहा है, तो M1 के उधर FK किधर लगेगा, पीछे लगेगा। यस सर। और M1 के उधर एक फोर्स F पहले से लग रहा है 14 का, और सपोज ये A1, वापस से न्यूटन लॉ लगा दीजिए। F माइनस FK इज इक्वल टू M1 इंटू A1। F कितना है 14 है, FK कितना है हमने निकाला था पहले 6 न्यूटन निकाला था, पीछे M1 इज 2
A1 will be 14 minus 6 is 8 by 2, तो 4 meters per second square. तो हमारा आंसर जो है नेट आंसर आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स दोनों के बीच में काइनेटिक लग रहा है जो कि लग रहा है 6 न्यूटन। A1 जो है वो है 4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर और A2 जो है हमारा पिछले इसमें आया था 6 बाय 5। ये हमारा आंसर होगा। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड शो करना। अच्छा, अब आप लोग ट्राई कीजिए, असाइनमेंट खोलिए एक बार। असाइनमेंट 2. असाइनमेंट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 36। असाइनमेंट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 36 ट्राई कीजिए, जो है 2 blocks A and B of masses 5 kg and 3 kg respectively rest on a smooth horizontal surface. A और B का मास दिया हुआ है, A दिया हुआ है 5 kg, B दिया हुआ है, इसको ट्राई कीजिए आप लोग। Please repeat question number, sir. Oh, 36. Okay, sir. क्वेश्चन नंबर 36 को आप ट्राई कर लीजिएगा घर पे। ओके सर। और आप ट्राई कीजिएगा, होमवर्क में ही कर लीजिएगा। और आप ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 38 इसी का, और क्वेश्चन नंबर just 1 minute. Yeah, these two problems.
36 ट्राई कर लिया सबने? यस सर। देखिए 36 को एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, क्या रहा आंसर 36 का? कितना फोर्स रिक्वायर्ड हुआ? सेम है। यहां पर क्या है कि 2 ब्लॉक्स ऑफ मासेस 5 kg एंड 3 kg रिस्पेक्टिवली। तो एक ब्लॉक है 5 kg का, और एक ब्लॉक है 3 kg का। रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। सरफेस पे जो है ए है, ये बी, और सरफेस स्मूथ है। एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है। और ए और बी के बीच में जो म्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.5। अब उसने बोला है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड टू ए सो दैट देयर विल बी नो मोशन बिटवीन ए एंड बी, सेपरेशन। तो ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम हमने किया था ये वाला, जिसका आंसर 21 आया था। यस सर। है ना? पहला स्टेप क्या होगा? ए टुगेदर देखिए क्या होगा। ए टुगेदर क्या होगा? F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। साथ में चलेंगे तो क्या होगा? F डिवाइडेड बाय m1 इज 3 प्लस m2 इज 5। तो ए टुगेदर कितना आ जाएगा? सर भाई पोर्शन कीजिए। दूसरा क्या निकालना है कि m1 को, मतलब 3 kg वाला ब्लॉक जो है ए ब्लॉक, ये m1 है और ये m2। ठीक है, तो m1 को जो है ए टुगेदर से चलाने के लिए कितने फ्रिक्शन की आवश्यकता है Fs की? तो यहां से Fs कितना आ जाएगा? m1 इंटू ए टी जी। Fs आ जाएगा, m1 कितना है 3, ATG कितना है F/8। 3F/8 फोर्स की आवश्यकता होगी। अब तीसरा क्या है कि कैलकुलेट Fs मैक्स। Fs मैक्स क्या होता है? म्यू इंटू एन, म्यू इंटू m1 इंटू जी। तो म्यू कितना है 0.5, m1 कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, g इज 10। तो Fs मैक्स कितना हो जाएगा? 5 इंटू 3 इज 15 न्यूटन। ठीक है, अब उसने पूछा है कि कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं ताकि ये स्लाइड न करे। तो मैक्सिमम के लिए कंडीशन क्या है? इक्वल दोनों, Fs इक्वल टू Fs मैक्स। इक्वल कर दो, बिल्कुल सही बात है। और Fx क्या है? 3F/8 इज इक्वल टू Fs मैक्स कितना है? 15। तो कितना आ जाएगा F? 40 न्यूटन। 40 सर। 40। ठीक है, अब उसने जो है वो केजी में दिया हुआ है, वेट में दिया हुआ है ना। तो F 40 न्यूटन है, F होगा 40/g kg, 4 kg। अगर आपको वेट में पूछा जाए तो आप फोर्स बाय जी कर दीजिए कीजिए। ठीक है, सर एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम था जो मैंने आपको कराया था, एग्जैक्ट। यस सर। है ना। सिर्फ वहां पे 3 की जगह 2 kg था और म्यू जो था वहां पे 0.3 था, 0.5 है, और कुछ भी चेंज नहीं है। वहां पे हमारा आंसर आ रहा था 21 ट्रांजिशन पॉइंट पे, यहाँ पे आंसर आ रहा है 40। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल हम। नेक्स्ट क्लास कल होगी हमारी मोस्ट प्रोबेबली, और इसके बाद में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यस सर। ओके सर असाइनमेंट अच्छा, मैंने आपको नेक्स्ट प्रीवियस क्लास की स्लाइड्स भेज दी थी क्या कि नहीं भेजी अभी तक? नहीं भेजी? ठीक।
तो ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर हाँ जी, जैसे सर ना कि मतलब थ्योरी तो पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस शीट में सर क्वेश्चन जो ऐसे मतलब बहुत सा होता जा रहा है जो नहीं बन रहा है पिछले से कई से। सर ऐसा क्यों है कि थ्योरी को रोक कर सर प्रॉब्लम को भी हम लोग अगर 1-2 क्लास में मतलब डील हाँ कर तो लेते। प्रॉब्लम कर तो रहे हैं क्लास में इस तरीके से। सर ये है ना कि जो प्रैक्टिस शीट का है कि उसमें बहुत सा क्वेश्चन है जो छूट मतलब कि नहीं बन रहे हैं और नहीं, उनको क्वेश्चन अभी तक हमने कौन सी क्वेश्चन की, टेंशन वाले क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं? टेंशन से है और सर मतलब कि थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन हर असाइनमेंट से है। हाँ तो वो हम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे तब डिस्कस कर लेंगे ना उनको। सर मैं वही कह रहा हूँ कि थोड़ा है कि मतलब हम लोग को 1-2 क्लास उसमें भी कर लेना चाहिए। नहीं, असाइनमेंट में आप क्या बोल रहे हैं कि असाइनमेंट में अलग अलग डिस्कस करूं? नो सर मैं ये कर रहा हूँ कि मतलब कि जैसे जो डाउट है ना असाइनमेंट के से तो उसको सर 1-2 क्लास करके हम लोग कर लेते तो अच्छा होता। नहीं, असाइनमेंट में पूरा का पूरा सेकंड वाला एक बार कंप्लीट हो जाएगा, फिर सारे, इसीलिए मैं आपको साथ साथ में 2-2 4-4 5-5 सवाल देते जा रहा हूँ, तो साथ में करते रहिए आप, फिर एक साथ डिस्कस करूंगा। ओके सर। और सर अच्छा ठीक है, लास्ट मतलब पूछ लूंगा जिससे ऐसा कि फ्रिक्शन का एक मुझे ऐसा मतलब केस है ऐसा कि कोई मतलब वर्टिकल सरफेस है एकदम 90 डिग्री का वॉल, और उस पे है कि एक ब्लॉक को मैं सरफेस का परपेंडिकुलर फोर्स देकर किसी ब्लॉक को मैं उसको मतलब चिपकाया हुआ हूँ। हाँ तो सर वैसी कंडीशन में क्या फ्रिक्शनल फोर्स जो होंगे वो नॉर्मल के मतलब हाँ, तो फ्रिक्शन तो हमेशा वही होता है ना, एफएस इज नॉर्मल का होता है ना। फ्रिक्शन का काम क्या है? फ्रिक्शन का काम क्या है कि मोशन को अपोज करना, रिलेटिव मोशन। लेट मी कंप्लीट सर। मैं ऐसा कर जो ब्लॉक है उसको मैं जो सरफेस है ना वो वाल है उससे चिपकाया हुआ हूँ, और वाल का मैं जो है जस्ट फेस से मतलब कि 180 डिग्री पे वो फोर्स लगाएंगे ना। हाँ समझ गया मैं। उस तरह से है और दबाया हुआ, तो सर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो तो डाउनवर्ड होगा, एमजी उसको करेगा, बट नॉर्मल एमजी नीचे लगेगा। फ्रिक्शन क्या करेगा? एमजी को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसमें ऐसे नॉर्मल फोर्स और एमजी दोनों सर एक दूसरे का परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो क्या ये नहीं, नॉर्मल फोर्स फिर जो फोर्स अप्लाई करेंगे उसके बराबर हो जाएगा ना सर। होंगे, पर डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ सर। हाँ, डायरेक्शन जो फोर्स अप्लाई करेंगे उसके बराबर होगा ना। जैसे हम लोग ब्लॉक अभी सिंपली पढ़ा है तो वो एक माने 180 डिग्री पे बैलेंस कर रहा है नॉर्मल फोर्स और एमजी एक दूसरे को। हाँ आप हाँ मैं समझ गया आपकी बात। तो वहां पर नॉर्मल फोर्स एमजी को बैलेंस नहीं करेगा, नॉर्मल फोर्स तो एमजी के परपेंडिकुलर है ना। यस सर, तो मैं वही कर रहा हूँ। हाँ, नॉर्मल फोर्स जो है वो जो फोर्स अप्लाई करेंगे ना ब्लॉक को प्रेस करने के लिए उसको बैलेंस करेगा। तो सर मतलब इस टाइप के प्रॉब्लम से 1-2 मतलब कि 1-2 प्रॉब्लम सर हम लोग अगर क्लास में हो जाता तो सर अच्छा होता। थोड़ा सा प्रॉब्लम्स तो करा ही रहा हूँ क्लास में, आपको जितने भी तरीके के होंगे सब तरह के प्रॉब्लम कराऊंगा। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। ठीक है सर। ओके, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। थैंक यू सर। अजीत मैसेज देख लो।